हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th के सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीतिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये हिंदी मीडियम में है और इस चैप्टर में हम टोटल 32 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, हमने इस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें। पहले पार्ट में हम 16 क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज हम 16 क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट टू 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो हमारा चुनाव होता है, हर साल चुनाव होता है। ठीक है, हमको उस चुनाव की ज़रूरत क्यों है? ऑब्वियसली हम सभी को पता है चुनाव की ज़रूरत क्यों है, ताकि हम अपने शासक का चुनाव कर सकें। ठीक है, अगर हम शासक का चुनाव करेंगे तो लोकतंत्र सरकार, ऑब्वियसली फिर जो सरकार है वो अच्छा काम करेगी, जो भी है। ठीक है, मेन क्या है कि चुनाव किस लिए ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हम अपने शासक का चुनाव कर सकें। आंसर देख लेते हैं। हमें चुनाव की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव के द्वारा हम अपने शासक को खुद चुन सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि चुनाव क्या है। अब हमसे यहाँ पूछ लिया चुनाव ही क्या है। चुनाव क्या होता है कि जिसके अंदर लोग एक नियमित अंतराल का मतलब कुछ समय के बाद, जैसे कि भारत में देखें तो हर 5 वर्ष के बाद यहाँ पे वो होते हैं वोटिंग होती है। ठीक है, नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं तथा यदि इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सके, ऐसी व्यवस्था का नाम चुनाव है। यहाँ पे जो यदि इच्छा हो, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि किसी व्यक्ति ने मतलब किसी पार्टी को वोट दिया। ठीक है, वोटिंग का वोट स्टार्ट हो रखे थे, किसी पार्टी को वोट दिया। फिर यदि उस व्यक्ति ने, ठीक है, उस पार्टी ने अच्छा काम ना करा 5 वर्षों में, फिर 5 वर्ष बाद दोबारा से वो चुनाव आएगा। ठीक है, फिर वो 5 वर्ष बाद यदि उसको मतलब पसंद ना आए कि हाँ भी उस व्यक्ति ने, उस पार्टी ने अच्छा काम नहीं करा, तो वो उसकी इच्छा है ना, फिर वो उस पार्टी को बदल भी सकती है कि हाँ भी तुमने कोई काम नहीं करा, हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे। इसी व्यवस्था का नाम चुनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुनाव में मतदाता किस प्रकार से चुनाव करते हैं। जो चुनाव में मतदाता होते हैं वो किस प्रकार से चुनाव करते हैं, किसी भी पार्टी का, किसी भी, ठीक है, व्यक्ति का किस क्या क्या चीज़ ध्यान में रखकर उस पार्टी का चुनाव करते हैं, देख लेते हैं। पहला पॉइंट में है वह सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि वह उस पार्टी का चुनाव कर सकते हैं जो सरकार बनाते हैं और जो बड़े फैसले, मतलब कोई भी फैसले अच्छे जो लोग होते हैं उनके लिए, रोज़गार के लिए, ठीक है, बेरोजगारी के प्रति मतलब ध्यान में रखते हुए उनके लिए अच्छे काम करने के, उनका भी चुनाव कर सकते हैं उस पार्टी का। वह अपने लिए कानून बनाने और कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो मतदाता होते हैं वो कहते हैं, मतलब कि वो कहते हैं कि यदि उनके लिए कोई भी कानून बनाते हैं तो वो उनका भी चुनाव कर सकते हैं। तीसरे में है वह सरकार तथा उनके द्वारा बनाने वाले कानून का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि लोकतंत्र चुनाव के न्यूनतम शर्तें क्या हैं। अब हमें यहाँ जो लोकतंत्र के चुनाव होते हैं उसकी शर्तें बतानी है कि जो चुनाव होते हैं ना उसकी क्या क्या शर्तें हैं। इसकी 5 शर्तें हैं। 5 शर्तों के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार प्राप्त हो। मतलब कि यहाँ कह रहे हैं कि जो हर किसी को, हर एक व्यक्ति को चुनाव करने की सुविधा हो, मतलब कि हर एक को मताधिकार प्राप्त हो, तथा जो मताधिकार है ना, जो मत का समान मोल हो। जितने भी लोग वोट डाल रहे हैं उन सभी के जो मत हैं, मतलब उन सभी के वोट का मोल अधिकार, समान अधिकार हो। ये नहीं कि वो व्यक्ति गरीब है तो उसका वोट मतलब कि गरीब होएगा, या फिर वो अमीर है तो अमीर है गरीब क्या, सब कुछ भी नहीं, मतलब कि यहाँ पे समान अधिकार से सबको वोट, जितने भी हैं सबको मताधिकार जो समान है वो मूल है। उसके बाद दूसरा क्या है, चुनाव में कुछ विकल्प उपलब्ध हैं। पार्टियों तथा उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की पूरी आज़ादी हो तथा वह मताधिकारों के लिए विकल्प पेश करे। इसका मतलब क्या है कि जो चुनाव होते हैं ना उसके अंदर विकल्प भी उपलब्ध होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पूरा देश है, पूरे देश में सिर्फ एक ही पार्टी है और लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा कि मतलब कि वो पार्टी अच्छा काम नहीं करे, लेकिन उनके पास विकल्प ही नहीं है किसी और पार्टी को वो वोट दे सके, उनको ज़बरदस्ती एक ही पार्टी को वोट देना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक देश में काफ़ी सारे विकल्प होने चाहिए, बहुत सारी पार्टी होनी चाहिए, ताकि लोगों के पास विकल्प उपलब्ध हो सके और वो अगर दूसरी पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही तो वो दूसरी पार्टी को वोट दे सके। ठीक है, इस लाइन का दूसरे का पॉइंट का मतलब ये था। तीसरा क्या है कि चुनाव का अक्सर नियमित अंतराल पर उपलब्ध होते रहें। नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए।
अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो चुनाव होता है ना वो कुछ नियमित अंतराल पर ना उपलब्ध होते रहे। मतलब ये नहीं कि हाँ एक बार चुनाव हो गया तो उसके बाद 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, ऐसा थोड़ी। ठीक है, मतलब कि कुछ कुछ समय के बाद चुनाव होते रहे। ठीक है, मतलब और नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए। और यहाँ पे जो भारत में है वो हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, मैंने पहले भी बताया। चौथा पॉइंट में क्या है कि लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव इसी का होना चाहिए। इस लाइन का क्या मतलब है कि जो चुनाव होता है उसके अंदर निष्पक्ष ढंग से चुनाव होना चाहिए, उसके अंदर बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ये जो व्यक्ति है, मतदाता है, वो जिसको वोट डाल रहा है ना उसी को वोट डालना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भी उसने जिस प्रतिनिधि को वो वोट डाल रहा है उसकी वजह वो दूसरे को चला जा रहा है। ठीक है, ऐसा मतलब उसके अंदर निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए। पाँचवा पॉइंट क्या है कि चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र ढंग से कराए जाने चाहिए। यहाँ पे आके है ना वही चीज़ कि चुनाव निष्पक्ष, जो चुनाव है ना वो बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए और स्वतंत्र ढंग से होना चाहिए, जिसमें लोग सचमुच अपनी इच्छा से अपने उम्मीदवार का चुनाव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या है कि लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव कितने वर्ष के बाद होते हैं। इसका आंसर हमको पता है, मैंने 2 बार बताया कि जो हमारे भारत में है वो हर 5 वर्षों के बाद चुनाव होते हैं लोकसभा तथा विधानसभा के। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आम चुनाव किसे कहते हैं। हमसे पूछ लिया आम चुनाव क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसका आंसर कि सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसी को आम चुनाव कहते हैं। मतलब कि आम चुनाव क्या होते हैं कि सभी जितने भी चुनाव होते हैं एक ही क्षेत्र में एक ही दिन या फिर अलग छोटे अंतराल में, मतलब ज़्यादा समय ना लेकर अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसी को आम चुनाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उपचुनाव किसे कहते हैं। ये भी बहुत ईजी सा है। उपचुनाव में मेन क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या फिर वो इस्तीफा दे देता है तब उस समय उपचुनाव होता है। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते क्या है कि कई बार केवल एक क्षेत्र में चुनाव जो किसी सदस्य की मृत्यु अथवा इस्तीफे से खाली हुआ होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन क्या है कि निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र भी बहुत ईजी सा है। इसके अंदर देख लेते हैं एक बार आंसर। निर्वाचन क्षेत्र 8th क्वेश्चन है ना, चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं। मतलब कि जब चुनाव होते हैं ना फिर एक ही साथ तो ये नहीं हो सकता कि हाँ पूरे देश में एक ही साथ हम चुनाव करा दें, फिर उसमें दंगे भड़क जाएंगे ना, भड़क उठेंगे। फिर इसलिए क्या होता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र में क्या है कि जब चुनाव होते हैं ना, चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश को ना अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है कि जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। मतलब कि जब पूरे देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है इन्हीं को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया गया है। यहाँ पे लोकसभा चुनाव की बात हुई है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, लोकसभा चुनाव में भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि संसद सदस्य किसे कहते हैं। अब हमको बताना है कि संसद सदस्य कौन होता है। प्रत्येक क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि लोकतांत्रिक चुनाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता लिखनी है। हमको सिर्फ एक महत्वपूर्ण विशेषता लिखनी है, तो हम एक सबसे महत्वपूर्ण जो आपको महत्वपूर्ण विशेषता लिखे ना वही लिखना है कि इसके अंदर क्या है कि हर वोट का बराबर मूल्य है। मतलब कि लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जितने भी वोट डालने वाले मतदाता हैं उनके जितने भी वोट हैं उन सभी का बराबर मूल्य है। ये नहीं है कि ये गरीब का वोट है, ये अमीर का वोट है, ये काले का वोट है, ये गोरे का, ऐसा कुछ भी भेदभाव कुछ भी नहीं है। मतलब कि हर वोट का बराबर मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि विधानसभा किसे कहते हैं। अब हमसे पूछ रहे विधानसभा क्या है। विधानसभा क्या है कि विधानसभा की सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को यहाँ क्या है यहाँ एक बार करेक्ट है, विधायक मिस्टेक होगी। विधायक किसे कहते हैं, हमसे पूछ रहे हैं विधायक कौन होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या है विधायक कि विधानसभा की सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। कौन होते हैं कि जो विधानसभा की सीटें होती हैं उनसे जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं को हम विधायक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्या है कि निर्वाचन क्षेत्रों को सीट क्यों कहा जाता है। मतलब कि पूछ रहे हैं कि जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनको जो सीट क्यों कहते हैं। क्योंकि हर क्षेत्र संसद अथवा विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि लोकसभा की अनुसूचित
जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहे हैं कि जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें अनुसूचित जातियों की कितनी सीटें हैं, मतलब एससी और एसटी कैटेगरी के कितनी सीटें आरक्षित हैं। देख लेते क्या है कि लोकसभा की अनुसूचित जातियों के लिए 79, ठीक है। अगर हम देखें तो जो लोकसभा के उसमें एससी कैटेगरी की 79 तथा एसटी कैटेगरी जो हमारी अनुसूचित जनजाति हैं उसकी 41 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में क्या है कि हमको मतदाता सूची या वोटर लिस्ट बताना किसे कहते हैं, ठीक है। वो इसका आंसर देखें क्या है कि लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची चुनाव में काफ़ी पहले बना ली जाती है तथा हर किसी को दे दी जाती है। अब यहाँ फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता, मतलब मतदान की योग्यता से यहाँ क्या मतलब है कि मतदान की योग्यता किनको प्राप्त है, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग हैं उन्हीं को मतदान करने का मतलब उन्हीं को मतदान करने का अधिकार है। तो यहाँ क्या है कि लोकतांत्रिक चुनाव में क्या है कि जो मतदान की योग्यता रखने वाले लोग हैं, लोगों की जो सूची होती है ना चुनाव से काफ़ी पहले बना ली जाती है तथा उनको दे भी दी जाती है। इसे ही आधिकारिक रूप में क्या कहता है, मतदाता सूची कहते हैं और आम बोल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया था हमसे कि मतदाता सूची या वोटर लिस्ट किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना कि वोटर लिस्ट अलग है मतदाता सूची अलग है। नो, ये मतदाता सूची को ही हम आम बोलचाल में देखें तो वोटर लिस्ट कहते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है कि क्या कारण है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है। मतलब कि हमसे कारण पूछ रहे हैं कि जितने भी चुनाव होते हैं हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या कारण है कि जो हमारी मतदाता सूची होती है उसमें सुधार लाया जाता है। हमको पता है क्यों लाया जाता है, क्योंकि हर 5 वर्ष बाद या फिर हर साल, ठीक है, कोई ना कोई व्यक्ति 18 साल का होएगा या फिर उससे अधिक आयु का होएगा, फिर उसके अंदर आयु को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर बदलाव किया जाता है, ठीक है। एक बार आंसर देख लेते हैं कि सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल हो यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। मतलब उसके बाद चूंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र में आ जाते हैं, इसीलिए हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है। यहाँ पे बता दिया कि मतलब हर चुनाव, जितने भी चुनाव होते हैं, अगले चुनाव में नए मतदाता बनने की उम्र में आ जाते हैं, मतलब लोग अलग अलग आते रहते हैं, इसलिए चुनाव की उसकी सूची में बदलाव करना ज़रूरी है। यहाँ पे जो हमारे 16 क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन 1 to 16 क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए। 17 से 32 क्वेश्चन तक हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू। आप सभी को कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।